दोस्तों आज मैं आपसे कोई कठिन सवाल नहीं पूछने वाला, लेकिन जो सवाल मैं पूछने जा रहा हूं उसका जवाब ज्यादातर लोग कभी ढंग से सोचते ही नहीं है। सवाल यह है कि पिछले एक साल में आपके बैंक अकाउंट से कितना पैसा कटा है। बहुत लोग तुरंत कह देते हैं कि बैंक ने कुछ खास नहीं काटा, बस कभी कभी 100 से 200 रुपए कट जाते हैं। लेकिन दोस्तों यही सबसे बड़ा धोखा है। बैंक कभी भी आपका पैसा एक साथ नहीं काटता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके चुपचाप काटता है, ताकि आपको महसूस ही ना हो। महीने के 20 रुपए, कभी 50 रुपए, कभी 150 रुपए, और साल के आखिर में ये रकम 2 से 3 हजार रुपए तक पहुंच जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में एक एक करके बताने वाला हूं कि बैंक कौन कौन से चार्ज आपके अकाउंट से बिना बताए काटता है, क्यों काटता है, और सबसे जरूरी बात, इनसे कैसे बचा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मामूली लगेगी वही आगे चलकर आपके बहुत पैसे बचा सकती है। देखो, सबसे पहला और सबसे आम बैंक जो चार्ज होता है वो होता है मिनिमम बैलेंस चार्ज। लगभग हर सेविंग अकाउंट में बैंक ये नियम बनाकर रखते हैं कि आपके अकाउंट में एक तय रकम हमेशा होनी चाहिए। अगर आपने वो रकम नहीं रखी तो बैंक आपको पेनल्टी लगाता है। मान लीजिए आपके बैंक ने कहा कि मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये होना चाहिए, लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये पड़े हैं। ऐसे में बैंक बिना आपसे पूछे 100 रुपये, 300 रुपये या 600 रुपये तक काट सकता है। कई बार तो जीएसटी जोड़कर और भी ज़्यादा कट जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि जिन लोगों के पास पहले से पैसा कम होता है उन्हीं का अकाउंट माइनस में चला जाता है। लोग सोचते हैं कि अकाउंट में पैसा ही नहीं था तो माइनस कैसे हो गया, लेकिन असली वजह यही मिनिमम बैलेंस चार्ज होता है। जीरो बैलेंस अकाउंट सुनकर लोग निश्चित हो जाते हैं, लेकिन कई बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट में भी दूसरे चार्ज काटते रहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड फीस या एसएमएस चार्ज। अब बात करते हैं एटीएम से जुड़े चार्ज की। बैंक आपको महीने में कुछ एटीएम ट्रांजेक्शन फ्री देता है, लेकिन जैसे ही आप लिमिट क्रॉस करोगे बैंक हर एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन पर चार्ज काटना शुरू कर देता है। एटीएम से पैसे निकालने पर आमतौर पर 21 से 23 रुपए और जीएसटी लगता है उसके साथ। वहीं बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट निकालने पर 8 से 10 रुपए लग जाते हैं। लोग सोचते हैं कि एटीएम से सिर्फ पैसा निकालने पर ही चार्ज लगता है, लेकिन असल में बैलेंस देखने पर भी चार्ज लगता है। अगर आप महीने में 2 से 3 बार एक्स्ट्रा एटीएम इस्तेमाल कर लेते हो तो साल भर में 800 से 1,000 रुपए सिर्फ एटीएम चार्ज में निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आता है सबसे साइलेंट और डेंजरस चार्ज, एसएमएस अलर्ट चार्ज। जी हाँ दोस्तों, हर बार जब आपके अकाउंट में पैसा आता है या जाता है, बैंक आपको एक एसएमएस भेजता है। बैंक कहता है कि ये सुविधा आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसके लिए वो हर महीने हर 3 महीने में चार्ज काटता है। आमतौर पर ये चार्ज 15 से 30 रुपये और जीएसटी होता है। बहुत लोग एसएमएस पढ़ते भी नहीं है, लेकिन चार्ज पूरे साल कटता रहता है। अगर आप साल भर का हिसाब लगाओ तो सिर्फ एसएमएस अलर्ट के नाम पर 200 से 300 रुपये निकल जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डेबिट कार्ड चार्ज की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बैंक डेबिट कार्ड जारी करने के लिए भी चार्ज लेता है और हर साल मेंटेनेंस चार्ज पर भी काटता है। ये चार्ज 150 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हो सकता है। सबसे बुरी बात यह है, अगर आपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी नहीं किया तब भी चार्ज कटेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, अलमारी में डालकर भूल जाते हैं, लेकिन बैंक उसे नहीं भूलता। अगला जो चार्ज है वो है चेकबुक चार्जेस। चेकबुक को लेकर भी बैंक चालाकी करता है। शुरुआत में बैंक कुछ चेक फ्री देता है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होते हैं हर चेक पर 2 से 5 रुपए तक काटे जाते हैं। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो ये चार्ज और भी ज्यादा हो सकता है। कई लोग चेक का इस्तेमाल कम करते हैं, इसलिए उन्हें ये चार्ज छोटा लगता है, लेकिन साल भर में ये भी अच्छा खासा बन जाता है। अब बात करते हैं हम इनएक्टिव अकाउंट चार्जेस की। बहुत लोगों के पास पुराने सैलरी अकाउंट, बच्चों के नाम अकाउंट या ऐसे अकाउंट होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता। लोग सोचते हैं कि अकाउंट पड़ा है तो क्या दिक्कत है, लेकिन अगर 12 से 24 महीने तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो बैंक उस अकाउंट पर चार्ज लगाना शुरू कर देता है। ये चार्ज 100 से 200 रुपये सालाना हो सकता है, और धीरे धीरे अकाउंट इनएक्टिव और फिर डोरमेट बन जाता है और पैसा वहां पर फिर फंसने लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं यूपीआई की। दोस्तों यूपीआई तो ज्यादातर फ्री होता है, लेकिन आईएमपीएस और एनईएफटी हर बैंक में फ्री नहीं होते। कई बैंक इन ट्रांजेक्शन पर 2.5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक चार्ज काटते हैं। ये चार्ज ट्रांजैक्शन अमाउंट और बैंक पॉलिसी पर डिपेंड करता है। लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि अमाउंट छोटा होता है, लेकिन बार बार ट्रांजैक्शन करने पर ये भी जुड़ जाता है। दोस्तों अगला चार्ज होता है कैश डिपॉजिट और विड्रॉ का चार्ज। अगर आप ब्रांच में जाकर तय लिमिट से ज्यादा कैश जमा करते हो या निकालते हो तो बैंक उस पर भी चार्ज लगाता है। कई बैंक 1,000 रुपये पर 2 से 4 रुपये काटते हैं, या फिर 50 से 150 रुपये फ्लैट चार्ज लेते हैं। छोटे दुकानदार और बिजनेस करने वालों के लिए चार्ज बहुत नुकसानदायक होता है। अगला जो हमारा चार्ज है वो है पासबुक प्रिंटिंग चार्ज। पासबुक फ्री मिलती है, लेकिन फ्री पासबुक खत्म होने के बाद बैंक हर पेज पर 2 से 5 रुपये काटता है। जो लोग पासबुक अपडेट नहीं कराते उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब पैसा कटा। अगला जो हमारा चार्ज है वो है अकाउंट क्लोजर चार्ज।
दोस्तों अगर आपने अकाउंट खोलने के 6 या 12 महीने के अंदर बंद कर दिया तो बैंक आपसे 300 से 500 रुपये तक चार्ज ले सकता है। बहुत लोग नया अकाउंट खोलकर बाद में रिग्रेट करते हैं और बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी बैंक पैसा काटता है। दोस्तों अगर आपके अकाउंट से EMI, SIP या इंश्योरेंस प्रीमियम ऑटो डेबिट से कटना था और बैलेंस कम होने की वजह से फेल हो गया तो बैंक इस पर 250 से 750 रुपये तक पेनल्टी काट लेता है। अगर ऐसा बार बार हुआ तो हर बार पेनल्टी लगेगी। अगर आप बैंक से फिजिकल स्टेटमेंट, बैलेंस सर्टिफिकेट या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांगते हो तो बैंक इसके लिए भी 50 से 200 रुपये तक चार्ज लेता है। दोस्तों अगर आप इन सारे चार्जेस को जोड़कर देखो तो एक आम आदमी का साल में 2 से 3 हजार रुपये बिना जाने ही कट जाता है। यही पैसा अगर आप बचा लो तो वो आपकी इमरजेंसी, इन्वेस्टमेंट या परिवार के काम आ सकता है। तो दोस्तों अब इन बैंक चार्जेस से कैसे बचे? देखो, इन चार्जेस से बचने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस सही अकाउंट चुनो, मिनिमम बैलेंस रूल समझो, ATM लिमिट में रखो, इनएक्टिव अकाउंट में साल में एक ट्रांजेक्शन जरूर कीजिए, डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं है तो तुरंत उसे बंद करा दीजिए। दोस्तों बैंक बुरा नहीं है, लेकिन जानकारी की कमी हमें नुकसान में डाल देती है। अगर आपको दोस्तों आज की वीडियो काम की लगी हो तो इसे अपने घर के किसी एक मेंबर के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बैंक चार्जेस सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों से कटते हैं जिन्हें इनके बारे में पता नहीं होता। अगर दोस्तों आपके अकाउंट में से पहले पैसे कटे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे कल एक और नई जानकारी और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।